के अंदर महाराणा प्रताप के नाम से उनको जाना जाता है। और उनके भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल, वो भाई भी उनके साथ में नहीं थे। इससे यह सिद्ध होता है कि महाराणा प्रताप को किसने साथ दिया। उनके परिवार के लोग भी हट गए थे, वो भी मान सिंह की गोद में जाके बैठ गए थे। उस स्कूल के लोग हैं ये। और मुझे पता है कि इस कांग्रेस और बीजेपी के बहकाम में आके उनसे पैसा लेके ये काम नहीं करेंगे। ये लोग स्वाभिमान के लिए काम करेंगे, ये वचन के लिए काम करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करेंगे। मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि हमारे लोगों ने महाराणा प्रताप को वचन दिया था। तनख्वाह नीली थी, फौज में हमारे लोग भर्ती नहीं हुए थे, तनख्वाह की बेसिस पे नहीं हुए थे। पूरा गांव के सिपाही लोग, जवान लोग गए थे, वो वचन दिया था। और इस लड़ाई में, इस मैदान लोकसभा क्षेत्र में मुझे उम्मीद है पैसों वाली सेना नहीं टिकेगी, वचन वाली सेना टिकेगी। क्योंकि उनके साथ जो सेना है वो पैसों वाली सेना है, तनख्वाह वाली सेना है, दहाड़ी वाली सेना है, और हमारा साथ वचन वाली सेना है, स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं। बातें बहुत सारी हैं, मंच आएंगे उस पे करेंगे। हमारी लड़ाई सीधी सी है कि क्षेत्र में संविधान के अनुरूप आरक्षण लागू हो जाए। यहां का कलेक्टर, एसपी, संभागीय आयुक्त क्लियर कर दे कि संविधान के भाग इसमें 5वीं अनुसूची के तहत क्या प्रावधान है, कितना आरक्षण मिलना चाहिए। आरएस भर्ती की अगर बात करें, हमारी जो मांग है दूसरी, प्रशासनिक सेवा के अंदर हमारे यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमको लेलूपोट दे दिया, दिनेश सेवा के अंदर भर्तियां देंगे, पद देंगे। और उसमें भी मैंने देखा 3 भर्तियां 2013, 2016, 2018। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अधिनियम सेवा के 109 पद आए, एसटी के लोगों को मिले 42, ओपन कैटेगरी में गए 7 और एससी समाज को मिले 0, और ओबीसी वालों को पता ही नहीं है हम है कौन, हम आते कहां है वही नहीं पता है उनको। और मैं कहता हूं इस क्षेत्र से अगर ओबीसी की किसी ने आवाज उठाई थी, राजकुमार रोड ने उठाई थी। हम हर व्यक्ति की बात करेंगे, लेकिन हमारा हक किसी को मारने नहीं देंगे। एससी समुदाय को जीओ सीट 3 भर्तियों में और अधिनियम सेवा के अंदर 67 पद आए, उसमें एसटी एससी रिजर्व कैटेगरी का एक लड़का नहीं गया। हमारे साथ 13 से 14 अधिनियम सेवा के आरएस अधिकारियों के पद मारे गए। इसका गुनहगार कौन? जो ईडी के डर से भाजपा में गए वो है। ये लड़ाई बेरोजगारों की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की लड़ाई है। हम सबको लड़ना है। ये चुनाव जीतने तक का उद्देश्य नहीं है, नारे लगाने या पार्टी का नाम लेने तक का उद्देश्य नहीं है। हमको हमारा समाज बचाना है, हमारा देश बचाना है। ये देश का संविधान अधिकार देता है हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने हक अधिकार की बात करने का अधिकार है और करना चाहिए हर व्यक्ति को। लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं ने इस क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया है। मुद्दे अनेक हैं। ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, उस नारे को समझना। इन लोगों की चाल है ये संविधान बदलने की, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और आप सुन लेना, अभी का उदाहरण है कि 26 जनवरी पे बाबा साहब अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाने से टीचर को एपीओ कर दिया जाता है। जिस पार्टी को बाबा साहब अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर से दिक्कत है, वो देश का भला कर सकते हैं क्या? ये अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति देश की करने वाले हैं। और हम सबको मिलके, और ये पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी या डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तक सीमित रहने वाली नहीं है। ये पार्टी अरब सागर से लगा के बंगाल की खाड़ी तक जितने जो स्टेट पड़ रहे हैं, और हमारे साथ
हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है, मेरी बात पे आप गौर करोगे कि युद्ध के मैदान में सैलरी वाली जो तनख्वाह वाली सेना नहीं टिकती है, युद्ध के मैदान में वचन वाली और स्वाभिमान वाली सेना टिकती है, और वही सेना मेरे साथ है। मुझे पता है हमारे लोग गरीब है, कमजोर है हमारा कार्यकर्ता, लेकिन मुझे यह भी पता है उस व्यक्ति के अंदर जमीर जिंदा है, उसका स्वाभिमान नहीं मरा है। वो व्यक्ति डट के मुकाबला करेगा और पूरे भारत की रोमांचक सीट यह होगी। और मुझे दुख भी है, मेरे 84 के कार्यकर्ताओं का दुख है, मेरा भी दुख है कि 84 की जनता ने शानदार मैंडेट दिया था मुझे। मेरी भी इच्छा थी मैं 84 के अंदर ही रहूं, मेरे कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी 84 के अंदर रहूं, लेकिन बांसवाड़ा वाले ही नहीं माने। और आपको ये तेरवाने का काम करना है और ये बेड़ा पार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। एक बात और बोलना चाहूंगा, देश के अंदर भाजपा के नेता बहुत प्रताड़ित थे, और विशेषकर बांसवाड़ा में जो भाजपा के नेता बेचारे बहुत प्रताड़ित थे, हमसे भी ज्यादा प्रताड़ित थे। बचपन में बच्चा रोता था, मां कहती थी भूत आ जाएगा सो जाइए। और यहां भाजपा के नेता इतने प्रताड़ित है, हल्का सा बेचारा कुछ करता है कहते हैं ईडी आ जाएगी चुप हो जा। मोदी जी की ईडी आ जाएगी चुप हो जाएगा। वो चाहता बहुत कुछ है बेचारा, पर अंदर से डर हुआ है। उनको भी कहना चाहूंगा, आप चिंता मत करो, आपके विचारों को यहां रखने का अवसर मिलेगा। इस संगठन के साथ जुड़ो और इस क्षेत्र की जनता के लिए, युवाओं के लिए, हक अधिकार के लिए आगे बढ़ो। हम आपको साथ में लेकर चलने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जवाहर, जय भारत, जय संविधान।